मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रोबोटिक एफर्मेशन सक्सेस स्टोरीज़। आई नो आप लोगों को रोबोटिक एफर्मेशन सक्सेस स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि हु डजंट लव सम गुड सक्सेस स्टोरीज़। तो हम ये सक्सेस स्टोरीज़ का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो चलो लेट्स गो। सबसे पहला सक्सेस स्टोरी है रिलेटेड टू मनी, बिकॉज यू ऑल सेड कि आपको मनी से रिलेटेड सक्सेस स्टोरीज़ वीडियोस चाहिए। सो हियर यू गो। ये सारी सक्सेस स्टोरीज़ मुझे रिसीव हुई थी ऑन माई ईमेल। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टोरी है, जब लॉकडाउन के बाद मेरी जॉब चली गई थी, मुझे लगने लगा था पैसा सिर्फ स्ट्रगल से मिलता है। हर महीने EMI और गिल्ट का लूप चल रहा था। एक दिन इंस्टाग्राम पे एक लूप मिला रोबोटिक टोन में, मैं पैसा हूँ, पैसे मुझे ढूंढते हैं। लग तो रहा था सिली, बट मैंने सोचा ये तो सेम स्ट्रगल कंटिन्यू करूँ या नया कुछ ट्राई करूँ। अच्छा, या तो सेम स्ट्रगल कंटिन्यू करूँ या फिर नया कुछ ट्राई करो। ओके, मैंने 30 दिन का चैलेंज लिया। रोज़ सुबह 6 बजे उठती थी, मिरर के सामने खुद को देखती थी और 10 बार बोलती थी, मैं पैसा हूँ, पैसा मुझे ढूंढता है। पहले 5 दिन कुछ फील नहीं हुआ। छठे दिन मेरे अंदर गिल्ट कम होने लगा। 9वें दिन एक आइडिया आया कि मैं कैनवा और फ्रीलांस का ट्राई कर सकती हूँ। 12वें दिन मैंने फिवर पे प्रोफाइल बनाई। 17वें दिन पहला क्लाइंट मिला। 21वें दिन मैंने अपना प्राइस डबल किया। 1.5 मंथ में 6 फिगर्स क्रॉस किया। मुझे समझ आया, जब मैंने पैसा अपनी आइडेंटिटी बनाया, पैसा ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में घुसने लगा। ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट सक्सेस स्टोरी। सेकेंड सक्सेस स्टोरी है, मैं अर्जुन हूँ। ऑफिस पार्टीज़ में हमेशा सबसे पीछे खड़ा रहता था। कभी किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया। मुझे लगता था मैं एवरेज बैकग्राउंड एंड कैरेक्टर हूँ लाइफ में। एक रात यूट्यूब पे एक रोबोटिक लूप मिला, मुझ में कॉन्फिडेंस है, मैं विजिबल हूँ। मैंने वो ऑडियो अपने अलार्म टोन बना ली। हर सुबह वो ही सुनता और फिर खुद से बोलता, मुझ में कॉन्फिडेंस है। पहले वीक तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ऑकवर्डनेस थी, पर मैंने खुद को फोर्स नहीं किया। मैंने ऑब्जर्व किया मैं कैसे बात करता हूँ, कैसे खुद को प्रेजेंट करता हूँ। दूसरे वीक मैंने कॉन्शियसली आंखों में आंखें डाल के बात करना शुरू किया। तीसरे वीक एक क्लाइंट मीटिंग में मैंने वॉलंटरीली स्पीक अप किया। सरप्राइजिंगली लोग सुनने लगे थे। एक कलीग ने बोला, यू हैव चेंज्ड अ लॉट इन अ गुड वे, क्या कर रहे हो, हमें भी बताओ। उस दिन मुझे लगा मेरे अंदर जो शिफ्ट हुआ है वो परमानेंट हो रहा है। प्रमोशन मिला तो पता चला, जब तुम खुद को देखो दुनिया भी जैसे तुम खुद को देखो दुनिया भी तुम्हें वैसे ही देखने लगती है। दिस इज़ वेरी ट्रू गाइज, दिस इज़ बेस्ड ऑन एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। तीसरा है, हेलो मेरा नाम नेहा है। मैं जब से आपकी वीडियोस देखने लगी हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हूँ। एक स्टोरी मैं बताना चाहती हूँ। जब मेरा ब्रेकअप हुआ, मेरी सेल्फ वर्थ 0 हो गई। मुझे लगता था मैं लवेबल ही नहीं हूँ। एक दिन रात को यूट्यूब पे वीडियो चलाई जिसमें एक एफर्मेशन मुझे मिला, मैं प्यार हूँ, मैं डिज़र्विंग हूँ, मेरा प्यार मुझे चुनता है। पहली बार सुनकर रोने लगी, पर मैंने डिसाइड किया लिखूँगी हर रात 3 पेजेस। पहले वीक में जर्नलिंग सिर्फ पेन था। मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं कुछ झूठ लिख रही हूँ, या फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद कोई ऐसी चीज़ लिख रही हूँ जो शायद मैं कभी कर नहीं पाऊँगी। दूसरे वीक मैंने अपने आप से पहली बार प्यार भरी बात की, यू डिड योर बेस्ट नेहा, यू आर द बेस्ट। थर्ड वीक में एक जिम क्लास में किसी ने हेल्प ऑफर की और मेरे अंदर वार्मथ आई। पहले जैसी होती तो इग्नोर करती, उस दिन एक्सेप्ट किया। एक महीने के अंदर एक जेंटल अंडरस्टैंडिंग लड़का मिला। कोई टॉक्सिक पुश पुल नहीं, सिर्फ पीस। उसने बोला, तुम्हारा एनर्जी ही कुछ अलग है। उसने जैसे ही ये चीज़ बोली, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस की लहर दौड़ गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि हमेशा जब तक मुझे ऑपोजिट जेंडर से कंफर्मेशन या फिर वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, आई एम नॉट डूइंग गुड। पर जब वो चीज़ मुझे मिली, तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैंने अपने आप से प्यार करना स्टार्ट किया, इसीलिए प्यार मुझे मिल रहा है। ओके, फोर्थ स्टोरी है, मेरा नाम रोहित है।
मैं MBA करने के बाद 9 इंटरव्यूज़ में नो सुनता हुआ आया हूँ। मैं बर्नआउट जोन में चला गया हूँ। कॉन्फिडेंस तो ऐसा चला गया जैसे कभी था ही नहीं। फिर एक दिन टेलीग्राम चैनल पे रोबोटिक एफर्मेशन मिला। मैं हर इंटरव्यू क्रैक करता हूँ, मैं बेस्ट कैंडिडेट हूँ। मैंने उससे एक मेंटल प्रोग्रामिंग ड्रिल बनाया। हर सुबह वो एफर्मेशन लूप सुनता था 5 मिनट, और फिर 5 मिनट इमेजिन करता था बोर्ड रूम इंटरव्यूअर के एक्सप्रेशंस और मैं कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा हूँ। पहले वीक में सिर्फ नर्वसनेस रिहर्स होता था। दूसरे वीक में इमेजिनेशन ज़्यादा नेचुरल लगने लगा। तीसरे वीक में मैंने 10th कंपनी में अप्लाई किया। इंटरव्यू के टाइम मुझे पहली बार काम और पावरफुल फील हुआ। सब कुछ स्मूथली चला। उसी दिन HR ने कॉल किया, वी लव्ड योर एनर्जी, यू आर सेलेक्टेड। तब समझा मैंने इंटरव्यू रूम के अंदर शिफ्ट नहीं किया, मैंने अपने दिमाग के अंदर अपनी रियलिटी बनाई और वो चीज़ ने मेरी रियलिटी क्रिएट की। ओके, 5th स्टोरी है मैं ग्राफिक डिज़ाइनर थी, पर सिर्फ एक इनविजिबल फ्रीलांसर जिसको क्रेडिट नहीं मिलता था। हर बार डिज़ाइंस मैं बनाती, नाम किसी और का होता। फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई था जब मैंने एक लूप सुना, मुझे रिकग्निशन मिलता है, मेरा नाम रिस्पेक्ट से लिया जाता है। मैंने वो लूप अपने काम के बैकग्राउंड में बजाना स्टार्ट किया, बिना स्किप किए रोज़ 2 घंटा। पहले 10 दिन कुछ नहीं बदला, पर एक दिन उस क्लाइंट ने बोला, हु मेड दिस बैनर, इट्स क्लीन एंड इंटुइटिव। मेरे मैनेजर ने बोला, पूजा डिड। उसी हफ्ते मुझे कंपनी के न्यूज़लेटर में फीचर किया गया। 1 महीने बाद एक मेजर रीब्रांडिंग प्रोजेक्ट मिला। क्लाइंट ने बोला, आई वॉन्ट पूजा एंड पूजा ओनली। मुझे कोई और लड़की नहीं चाहिए मेरे प्रोजेक्ट के लिए। आज मैं वही काम करती हूँ, पर लोग मेरा नाम रिस्पेक्ट से लेते हैं क्योंकि मैंने पहले अपने नाम को इज्जत देनी नहीं सीखी थी। तो आप शायद देख पा रहे होंगे इन सारी वीडियोस में कि एक चीज़ बहुत कॉमन है। सब लोगों ने अपने ऊपर काम किया, सब लोगों ने अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम किया, सब लोगों ने एक वो चीज़ आइडेंटिफाई की जो कि उनके अंदर कमी थी। उनको ऐसा लगता था कि वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपने बस ये देखा कि रोबोटिक एफर्मेशन कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब तक आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम नहीं करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है। और सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम ही होता है रेपिटेशन से। तो अगर आप रेपिटेशन नहीं कर रहे हो तो बेसिकली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम होने का टाइम नहीं दे रहे हो। तो मैं बस आपको यही बोलना चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रेपिटेशन करा करो। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करो, आइडेंटिफाई करो अपने लिमिटिंग बिलीव्स, अपने ऐसे थॉट प्रोसेस को आइडेंटिफाई करो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो चीज़ कैसे करते हैं, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे खुद के लिमिटिंग बिलीव्स क्या है, तो आप किसी कोच की मदद ले सकते हो। डेफिनेटली दे विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर लिमिटिंग बिलीव्स, अगर वो अच्छा कोच होगा तो। बिकॉज लिमिटिंग बिलीव्स अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो आप आसानी से मैनिफेस्ट करना आसान हो जाता है जब भी आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स पे काम करते हो। तो हमेशा अपने लिमिटिंग बिलीव्स पे काम करना स्टार्ट करो एंड परसिस्ट करना मत भूलना। परसिस्टेंस इज़ द की व्हेन यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग। विदाउट परसिस्टेंस यू आर नॉट गोइंग टू मैनिफेस्ट। लिख के देती हूँ आज ही पेपर पे कि मैनिफेस्ट करना है तो यू हैव टू लर्न टू परसिस्ट। ओके, तो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू डिड, यू नो द ट्रिक, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अगर आपको मुझसे सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको इसमें सारी डिटेल मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।